अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका। और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती हैं। अभी चुनाव हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसमें BLO की भूमिका निभा रही थी। अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पे जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता। ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती। इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया। मैं चाहता हूँ बस केवल मांग आ जाए। हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एकरूपता हो, उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन और इनको छुट्टियाँ दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत और इनको माह में केवल 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, वो ग्रीष्मकाल में अवकाश भी दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाइयों बहनों, आपने पूरी वीडियो देखी। ये सांसद हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी, सिद्धार्थनगर डुमरिया से, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय और उनके कार्यों की समस्या की आवाज को संसद में उठाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्यों को शुरू से लेकर आज तक बढ़े हुए कामों की भी आपने चर्चा संसद में की। पूरे देश में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और 11,64,378 आंगनबाड़ी सहायिका और केवल उत्तर प्रदेश में 1,54,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और 1,32,671 सहायिकाओं की समस्याओं को संसद में आपने रखा। भाई और बहनों, बार बार संसद में हमारे माननीय सांसद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के कठिन परिश्रम की याद सरकार को दिला रहे हैं। किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोविड काल में लोगों की सेवा करती थी। सरकार द्वारा चलाए गए सारे अभियान को सुचारू रूप से संचालन करने में अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं। सरकारी योजना को समाज के हर वर्ग में अंतिम छोर तक पहुंचाती हैं। बच्चों के पोषण से लेकर स्वास्थ्य व शिक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो या फिर किशोरी, सभी को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श देना इन्हीं की जिम्मेदारी है। देश से कुपोषण मिटाने की बात हो या कोविड में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सुरक्षा करना, देश से पोलियो मिटाना हो या टीबी उन्मूलन करना हो, विटामिन ए की खुराक पिलाने से लेकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाने तक, ना जाने कितने काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती हैं। भाई और बहनों, काम करना है तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जहां आंगनबाड़ी खड़ी वहां देश खड़ा, जैसे ना जाने कितनी बातें जो आप सबसे छुपी नहीं हैं। भाई और बहनों, परंतु जब बात मानदेय की हो तब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ना संविदा कर्मी होती है, ना सरकारी कर्मी होती है, वह केवल होती है तो मानदेय कर्मी, जिनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको याद होगा आंगनबाड़ी बहनों, जब हमारी नियुक्तियां ICDS विभाग में हुई थी तब काम नाम मात्र के थे। 3 से 6 साल तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देना और पुष्टाहार बांटना, बस इतना ही काम था। तो हम लोग आराम से काम किया भी करते थे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई खेल नहीं था। परंतु अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इतने काम सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं जिसकी गिनती अंगुली पर नहीं की जा सकती। ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक सारे काम प्रतिदिन हमें ऐप पर अपलोड करना है। चाहे वो बच्चों के HCM खिलाने की बात हो या उनके अटेंडेंस की बात हो, पोषण ट्रैकर पर वजन और लंबाई भरने की बात हो या गोद भराई
पोस्टर ट्रैकर पर भरने की बात हो या आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाने की बात हो, BHSND आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना हो या पोस्टर ट्रैकर पर भरना हो या फिर सुपोषण दिवस मनाना हो या ऑनलाइन इसको भरना हो, कामों की कोई गिनती नहीं है बहनों। उसके बाद मानदेय कितना है आप लोग देख ही रहे हैं। भाई और बहनों, महंगाई मुंह फाड़े यूं खड़ी है जैसे निगल जाएगी हम लोगों को। उतने पर मानदेय कभी बढ़ाया गया तो प्रसाद मिलता है जैसे, उसी तरह 200 और 500। देखा जाए तो हर जगह डिजिटल जमाना हो गया है, पर इस डिजिटल जमाने में चलने के लिए भी पैसे की जरूरत है। नेट पैक नहीं डलवाएंगे तो कहां से कोई काम कर पाएंगे, चाहे वो पोस्टर ट्रैकर का काम हो, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ने की बात हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा भाई और बहनों? अपने विचार हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और आप यह वीडियो कहां से, किस जिले से, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।